हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स के काइंड और फंक्शंस के बारे में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, तीसरा डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। रेस्ट दो डॉक्यूमेंट्स के बारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अनेबल करते हैं उनकी ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज करने में। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होता है कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, पोस्ट पार्सल रिसिप्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी और बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब तीन टाइप्स के हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स और तीसरा डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स। तो आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो नोन एज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स enable the exporter and the importer to discharge their obligations under an export contract. In specific terms, these documents ensure that the exporter makes shipment of the goods according to requirements of the contract and the importer makes payment for goods shipped in the manner as given in the contract. When goods are shipped by the exporter, he has a set of documents which entitles him or its legal holder to the goods at the destination or in the event of damage or loss to compensation by insurance. For a consignment under a CIF contract, a set of commercial documents comprise commercial invoice, bill of lading, airway bill, post parcel receipt, insurance policy या सर्टिफिकेट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अपनी ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज करने के लिए एनेबल करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यह इंश्योर करते हैं कि एक्सपोर्टर गुड्स का शिपमेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग और इंपोर्टर शिप गुड्स की पेमेंट करता है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। जब एक्सपोर्टर के द्वारा गुड्स शिप की जाती है तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है जो उसको और उसके लीगल होल्डर को एंटाइटल करता है गुड्स के लिए और डैमेज और लॉस के केस में कंपेंसेशन के लिए। CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर डॉक्यूमेंट्स का एक सेट होता है जिसमें कमर्शियल इनवॉइस होता है, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल या पोस्ट पार्सल रिसिप्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी और बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चलिए अब इन कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला कमर्शियल इनवॉइस। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक एंड द ओनली कंप्लीट डॉक्यूमेंट अमंग ऑल commercial documents for the shipment. Besides fulfilling the obligation under the export contract, the exporter needs this document for a number of other purposes including first, obtaining export inspection certificate, second, getting excise clearance, third, getting customs clearance, and fourth is securing incentives. Thus, this document is prepared at both the pre-shipment and post-shipment stages. शिपमेंट के लिए सभी कमर्शियल डॉक्यूमेंट में यह पहला बेसिक और कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। किसी भी शिपमेंट के लिए सबसे पहले इसी की नीड होती है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के अलावा एक एक्सपोर्टर को इसकी नीड अदर पर्पस के लिए भी होती है, जैसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए, एक्साइज क्लियरेंस के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए, इंसेंटिव सिक्योर करने के लिए। इसलिए ये डॉक्यूमेंट प्री और पोस्ट दोनों शिपमेंट स्टेजेस पर प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी और इट्स एजेंट्स स्टेटिंग दैट गुड्स आर ईदर बीइंग शिप्ड और हैव बीन शिप्ड। एसेंशियली अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इट सर्व्स मैनी पर्पसेस इन द इंटरनेशनल कॉमर्स। बिल ऑफ लेडिंग सर्व्स द फॉलोइंग थ्री डिस्टिंक्ट फंक्शंस। फर्स्ट, दिस डॉक्यूमेंट एविडेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट between the shipping company and the shipper. Second, it is a receipt given by the shipping company for cargo received by it. Third, it is a document of title. Bill of lading is the only evidence to file a claim against the shipping company in the event of non-delivery, defective delivery or short delivery of the cargo at the destination. बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी या उनके एजेंट द्वारा इशू किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि
गुड्स या तो भेज दी गई है या भेजी जा रही है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के रूप में यह इंटरनेशनल कॉमर्स में काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। बिल ऑफ लेडिंग ये 3 काम परफॉर्म करता है। पहला, यह डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी और शिपर के बीच ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साबित करता है। दूसरा, यह शिपिंग कंपनी द्वारा उसके थ्रू रिसीव गुड्स के लिए दी गई रसीद है। तीसरा, यह अधिकार का प्रपत्र है, यानी यह गुड्स की ओनरशिप का प्रूफ है। बिल ऑफ लेडिंग एक अकेला ऐसा एविडेंस है जो शिपिंग कंपनी के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है गुड्स की नॉन डिलीवरी के केस में, डिफेक्टिव या शॉर्ट डिलीवरी के केस में। एयरवे बिल। इन एयर कैरेज द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द एयरवे बिल। दिस डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइमा फेसी evidence of the conclusion of the contract of affreightment, of receipt of goods and of conditions of carriage. This document therefore performs the triple function as a forwarding note for the goods, receipt for the goods standard and authority to obtain delivery of goods. एयर कैरेज में जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है उसे एयरवे बिल कहते हैं। यह डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स की रिसिप्ट और कैरेज की कंडीशंस का प्राइमा फेसी एविडेंस है। यह डॉक्यूमेंट ट्रिपल फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, गुड्स के फॉरवर्डिंग नोट के रूप में। दूसरा, भेजी गई गुड्स की रिसिप्ट की फॉर्म में। और तीसरा, गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। पोस्ट पार्सल रिसिप्ट। पोस्ट पार्सल रिसिप्ट एविडेंसेस मेयरली द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू पोस्टल चैनल्स टू द बायर। द पार्सल इज कंसाइन्ड टू द कंसाइनी नेम्ड इन द contract between exporter and importer. The consignee can identify himself with the postal authorities at the destination and obtain delivery of goods. पोस्ट पार्सल रिसिप्ट जस्ट एक रिसिप्ट होती है पोस्टल चैनल के थ्रू एक्सपोर्टेड गुड्स की। यानी जब पोस्टल चैनल्स के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है तो पोस्ट पार्सल रिसिप्ट दी जाती है। पार्सल एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट में कंसाइनी के नाम पर भेज दिया जाता है। कंसाइनी डेस्टिनेशन पर खुद की पहचान कराकर पोस्टल अथॉरिटीज़ के साथ यानी कोई एविडेंस दिखाकर गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट। कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कार्गो ओनर्स इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज टू द कार्गो इन ट्रांजिट। दिस लॉस और डैमेज इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स विच कैन नॉट बी नोन इन एडवांस एंड अगेंस्ट विच नो प्रोटेक्शन इज पॉसिबल. These may be caused by natural calamities as well as by man-made accidents. It is therefore necessary that the risk of loss or damage to the cargo be minimized by obtaining a suitable insurance cover from an insurance company. कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी कार्गो ओनर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है लॉस और डैमेज के केस में। ये लॉस और डैमेज एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं जिनके बारे में पहले से पता नहीं होता और जिनके लिए कोई प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाओं और मैनमेड एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि एक सुटेबल इंश्योरेंस कवर लेकर इस लॉस को कम किया जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटर्न ऑर्डर used primarily in international trade that binds one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a predetermined date. बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर होता है जिसका यूज़ प्राइमरीली इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाता है और जो बाइंड करता है एक पार्टी को डिमांड पर या प्री डिटरमाइंड डेट पर दूसरी पार्टी को एक फ़िक्स सम ऑफ मनी देने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।